हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हमारे पास है अपना बुक हमारी है जो 10th चल रही है और उसका टेस्ट 3rd का पैसेज नंबर 2 है हमारा, जिसका नाम है ऑटम लीव्स। चलिए शुरू करते हैं इसमें। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास हैं अपने 14 to 18 तक के जो हैं कुछ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, जो हमने पैराग्राफ से इनको मैच करना है कि ये बात कौन से पैराग्राफ में कही गई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नोट करने वाली बात है जो यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, यानी A to I पैराग्राफ में से हम किसी भी पैराग्राफ को 2 बार लिख सकते हैं, एक बार से ज्यादा का वो आंसर हो सकता है। चलिए 14 देखते हैं। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलरेशन ऑफ लीव्स। एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। किस पैराग्राफ में वो डिस्क्रिप्शन दिया गया है? जिसमें ये बताया गया है कि कौन सा सब्सटेंस है जो कारण बनता है जिससे पत्ते लाल होते हैं। तो ये बात कौन से पैराग्राफ में बताई गई है कि लाल पत्ते जो होते हैं उसके लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा सब्सटेंस है। तो अगर हम सी में आए तो देखिए, अब सी में देखिए ध्यान से। 1 मिनट, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा। द सोर्स ऑफ रेड इज वाइडली नोन। ये कह रहे हैं कि लाल पत्ते क्यों होते हैं, ये जाना जाता है। इट इज क्रिएटेड बाय एंथोसाइनिन्स, वाटर सोलुबल प्लांट पिगमेंट्स रिफ्लेक्टिंग द रेड टू ब्लू रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। यानी एंथोसाइनिन्स के द्वारा वो लाल होते हैं, पहली लाइन में इन्होंने बता दिया है। दे बिलोंग टू अ क्लास ऑफ शुगर बेस्ड केमिकल कंपाउंड्स ऑल्सो नोन एज फ्लेवनॉइड्स। तो अब सारा इसका डिस्क्रिप्शन ही दिया गया है आगे। व्हाट्स पजलिंग इज दैट anthocyanins are actually newly minted made in the leaves at the same time as the tree is preparing to drop them। ये तभी उसमें बनता है, मतलब लास्ट में जब उसको काटने का समय होता है, मतलब पत्ते को गिरने का समय आता है। बट इट इज हार्ड टू मेक सेंस ऑफ दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ एंथोसाइनिन। व्हाई शुड अ ट्री बॉदर मेकिंग न्यू केमिकल्स। तो ये बात कही गई है। तो मेन है कि हाँ, इसी में बताया गया है फर्स्ट लाइन में ही कि लाल रंग करने का उसका पत्तों का होने का कारण क्या है। तो इसलिए आपका आंसर रहेगा सी। 14 का हम अपना करते हैं भाई सी आंसर। 15 देखते हैं। चलिए, द रीजन वाई ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स इन ऑटम। ऑटम में पत्ते अपने ट्रीज हैं जो अपने पत्ते क्यों गिराते हैं, इसका रीजन, ठीक है। और एन एक्सप्लेनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के क्या क्या फंक्शन हैं उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। इन दोनों पैराग्राफ का आंसर एक ही है भाई, जो है बी। वो मैं आपको बताता हूं। रीजन, कारण बताया है कि वो अपने पत्ते क्यों गिराते हैं, और क्लोरोफिल के फंक्शन। तो बी रीड करते हैं। देखिए, समर लीव्स आर ग्रीन बिकॉज, अब समर लीव्स की बात है, बिकॉज दे आर फुल ऑफ क्लोरोफिल द मोलिक्यूल दैट कैप्चर सनलाइट। मोलिक्यूल का काम क्या है भाई? सनलाइट को कैप्चर करना एंड कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू न्यू बिल्डिंग मटेरियल फॉर द ट्री। अब देखिए, क्लोरोफिल के फंक्शन बताने शुरू कर दिए हैं कि इसका काम है सनलाइट को कैप्चर करके उसको एनर्जी में बदलना, ताकि ट्री अपने लिए बिल्ड कर सके मटेरियल। एज फॉल अप्रोचेज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, जब वो गिरने लग जाते हैं, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी अवेलेबल डिक्लाइंस कंसीडरेबली फॉर मैनी ट्रीज, एवरग्रीन कॉनिफर्स बीइंग एन एक्सेप्शन। द बेस्ट स्ट्रेटजी इज टू अबैंडन फोटोसिंथेसिस until the spring. So rather than maintaining the now redundant leaves throughout the winter, the tree saves its precious resources and discards them. But before letting, अब देखिए अपने ये पत्ते गिराने की बात कर रहे हैं, discards क्या है, उसको अलग करना। But before letting its leaves go,
अपने पत्तों को गिराने से पहले द ट्री डिसमेंटल्स दियर क्लोरोफिल मोलिक्यूल्स एंड शिफ्ट्स दियर वैल्यूएबल नाइट्रोजन बैक इनटू ट्विग्स। तो उससे पत्ते को मतलब कि गिराने से पहले वो अपने क्लोरोफिल मोलिक्यूल्स को वापस अपने अंदर और ले लेता है। क्लोरोफिल इज डिप्लीटेड, यानी क्लोरोफिल की फिर दोबारा से बात हो गई। एक पत्ता गिराने की बात है और एक क्लोरोफिल के जो है आगे फिर एक्सप्लेन किया गया है, डिप्लीटेड हो जाता है जो भी है। तो फंक्शन भी बता दिए और आपको ये भी बता दिया है कि वो ऑटम में कैसे अपने गिराते हैं पत्ते। समर की बात, फिर स्प्रिंग की और फिर नदरन हेमिस्फीयर की। तो इसलिए इसका आंसर बी और इसका भी आपका बी रहेगा। 16 देखिए, सम एविडेंस टू कंफर्म अ थ्योरी अबाउट द पर्पस ऑफ रेड लीव्स। कुछ एविडेंस बताए गए हैं कि एक थ्योरी को कंफर्म करना हो, पर्पस कि रेड लीव्स हैं जो इनका पर्पस क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, उसके लिए कुछ एविडेंस होंगे। तो ये एविडेंस हैं जो भाई ये दिए गए हैं हमें एच पैराग्राफ में। Even if you had never suspected that this is what was going on, कि क्या घटित हो रहा था when leaves turn red। फर्स्ट लाइन में ही बता दिया कि उसके अंदर ऐसी क्या घटित हो रहा था, क्या चल रहा था जब पत्ता लाल हो रहा था। There are clues out there। वन, अब देखिए वन एविडेंस तो ये रहा स्ट्रेट फॉरवर्ड। On many trees the leaves that are reddest are those on the side of the tree which gets most sun। जो सन ज्यादा लेंगे वो सबसे ज्यादा लाल रहेंगे। Not only that but the red is brighter on upper side में वो ब्राइटर रहेंगे पत्ते। और also been recognized, अब एविडेंस दिए गए हैं लाल रंग के जो हैं। देखिए इसमें रेडेस्ट की ही बात की जाएगी, रेड लीव्स के पर्पस क्या है और थ्योरी के बारे में, ठीक है। Recognized for decades best condition, intense red colors, dry sunny days, cool light, get much redder the more north you travel in the northern hemisphere। तो सारे में भाई रेड कलर को लेकर बात है कि ज्यादा रेड है वो, और उसके लिए यहाँ एक फाइनली भी बताया है। तो एविडेंस दिए गए हैं इसको लेकर कि ये इसमें काम करेगा। अगर आप ये सन की तरफ है इसका फेस तो ज्यादा रेड होगा या कैसे है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा रहेगा एच। अब हम 18 देखते हैं। 18 देखिए, अ सजेशन दैट रेड कलरेशन इन लीव्स कुड सर्व। जो लाल रंग है पत्तों में वो कैसा काम कर सकता है, क्या सर्व करेगा, एज अ वार्निंग सिग्नल। अब ये हमें वार्निंग सिग्नल है जो रेड कलर्स बताएंगे। ये सिर्फ एक ही पैराग्राफ में इसकी बात की गई है जो है हमारा ई। देखिए, It has been proposed that trees may produce vivid red colors to convince मनाना herbivores insects को मनाने के लिए that they are healthy and robust and would be easily able to mount chemical defenses against infestation. If insects paid attention to such advertisements, they might be prompted to lay their eggs on the duller and presumably less resistant होस्ट, तो कम उसके प्रतिरोधी रहेंगे। द फ्लो, कमी की बात है इस थ्योरी में। तो ये बात की गई है भाई लेकर उसको डिफेंस की, और लेस रेसिस्टेंट को लेकर उसके जो है एक वार्निंग सिग्नल की तरह काम कर रहा है। तो ये आंसर है हमारा ई। हाँ जी, अब हम अपने देखते हैं 19 to 22। ये वन वर्ड ओनली है। सॉरी, यहाँ पर कुछ प्रिंट आउट में ही ये स्टैम्प लगी हुई आई है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो अब हम देखते हैं इसको वन वर्ड में हमने आंसर करने हैं। लाइट स्क्रीन हाइपोथेसिस से रिलेटेड है क्वेश्चंस आपके। ये जो है लाइट स्क्रीन हाइपोथेसिस, ये आपको देखने को मिलेगा एफ पैराग्राफ में। ये रहा हमारा एफ पैराग्राफ।
यहाँ से देखिए लाइट स्क्रीन हाइपोथेसिस, लेकिन ये इसकी पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है। जो ये क्वेश्चंस हैं ये हमें देखने को मिलेंगे अपने एच पैराग्राफ में। देखिए इसकी लोकेशन पर्टिकुलर है वहां पर। 19 एक बार रीड करके देखते हैं। चलिए, द मोस्ट विविडली कलर्ड रेड लीव्स, देखिए द मोस्ट विविडली कलर्ड यानी कि रेड लीव्स, ज्यादातर लाल रंग के पत्ते हैं जो बिल्कुल लाल होंगे, जो आर फाउंड ऑन द साइड ऑफ द ट्री, वो ट्री के उस साइड में मिलते हैं, फेसिंग द यानी अभी देखते हैं वो फेस किस चीज को कर रहे हैं, जो कि ज्यादातर वो बिल्कुल लाल होगा वो रेड लीव। वो कहां पर मिलता, आर फाउंड, वो कौन सी साइड में होते हैं पत्ते के, देखिए साइड दी हुई है, जो साइड क्या चीज फेस करती है लीव की। अभी देख लेते हैं, हम यहां से एच को पढ़ना शुरू करते हैं। ये देखिए, वन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन मैनी ट्रीज, द लीव्स दैट आर द रेडेस्ट मोस्ट विविडली रेड, यानी रेडेस्ट सबसे ज्यादा लाल होते हैं, आर दोज ऑन द साइड, ही तो बता नहीं हमने, ऑन द साइड ऑफ द ट्री विच गेट्स मोस्ट सन, जिसको सन ज्यादा देखने को मिलता है या सनलाइट ज्यादा मिलती है। तो फेस किस चीज की तरफ है, मतलब सन की तरफ। तो सन इसको ज्यादा मिल रहा है, सनलाइट भी कह सकते हैं हम, या फिर फेसिंग द सन। नेक्स्ट देखिए, द डैश सरफेसिस ऑफ लीव्स, सरफेस जैसे कोई पत्ता है, हम पत्ते के जो है उसका डिजाइन है या जो भी इसकी सतह है हम उसको सरफेस बोल देते हैं। द सरफेसिस ऑफ लीव्स कंटेन द मोस्ट रेड पिगमेंट, जो सरफेस है भाई पत्ते का, द डैश सरफेसिस, वो कौन सी सतह है जिसपे रेड पिगमेंट ज्यादा है, मोस्ट। अब रेड पिगमेंट देखते हैं हमें कहां देखने को मिलेगा, इसी के नेक्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। नॉट ओनली दैट बट द रेड इज ब्राइटर, यानी रेड ज्यादा है कहां पर, ऑन द अपर साइड ऑफ द लीफ, लीफ के अपर साइड पे रेड कलर ज्यादा होता है। तो सरफेस मतलब उसकी सतह के, डैश सरफेसिस मतलब अपर, ऊपर वाली जो सरफेस है वहां रेड, मोस्ट रेड पिगमेंट है। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रेड लीव्स आर मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट होता है प्रचुर या ज्यादा, वो रेड लीव्स आर मोर, वो ज्यादा प्रचुर हो जाते हैं रेड के साथ, when daytime weather conditions are dash and sunny, रेड लीव्स हैं वो ज्यादा मतलब रेड होते हैं या उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो चीज जब डे टाइम का वेदर कैसा होता है, सनी दिया हुआ है। अब हमने देखना सनी वेदर कहाँ है, जो उसके साथ दिया होगा डे टाइम में, वही हम इसमें लगा देंगे, मतलब आएगा तो वेदर कंडीशन की बात है। इसी के हम आगे देखते हैं। इट हैज also been recognized for decades that the best conditions for intense red colors, अब बेस्ट कंडीशंस की बात आ गई, इंटेंस ज्यादा रेड कलर्स के लिए कौन सी है, आर ड्राई एंड सनी डेज, अब मौसम की ही तो बात है, ड्राई और सनी, और कूल नाइट्स हो, नाइट्स में तो कूल नाइट्स है, हमसे दिन का पूछा गया है तो सनी बताया हुआ है, हम लिखेंगे साथ में ड्राई। नेक्स्ट देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ द रेड कलर ऑफ लीव्स इंक्रीजेज, जो इंटेंसिटी है भाई लाल कलर की, रेड कलर बढ़ जाता है एज यू गो फर्दर, जो लाल रंग है भाई पत्तों का वो बढ़ता चला जाता है, गो फर्दर, जब तुम कहां जाते हो, आप कहां जाते हो, फर्दर जाने की बात है कहीं।
अभी देखते हैं किस तरफ जाने से रेड कलर ज़्यादा दिखता है हमें। यहाँ देखिए, फाइनली ट्रीज सच एज मैपल्स यूजुअली गेट मच रेडर, वो ज़्यादा लाल होते जाते हैं। द मोर नॉर्थ यू ट्रेवल इन द नदरन हेमिस्फीयर। अब टू वर्ड नदरन अकेले की सेंस नहीं बनती, ना ये हेमिस्फीयर की बनती है। हमारा वन वर्ड में है ये क्वेश्चन। तो देखिए, द मोर नॉर्थ यू ट्रेवल, तो नॉर्थ की तरफ, गो फर्दर नॉर्थ या ट्रेवल नॉर्थ, तो आंसर रहेगा हमारा गो फर्दर नॉर्थ। हाँ जी, चलिए 23rd से 25th देखते हैं, जो है हमारे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। इट इज लाइकली दैट द रेड पिगमेंट्स, इट इज लाइकली मतलब ये माना जाता है, ठीक है, इट इज लाइकली दैट द रेड पिगमेंट्स हेल्प टू प्रोटेक्ट द लीफ फ्रॉम फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। यानी आमतौर पर रेड पिगमेंट्स हैं जो वो हेल्प करते हैं, पत्ते की हेल्प करते हैं उसको बचाने में फ्रीजिंग टेम्परेचर से, मतलब उसको बिल्कुल जमने से बचाते हैं। जो रेड पिगमेंट है वो पत्ते को जमने से बचाता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर से बचाता है या नहीं, ये हमने बात देखी। तो यहां पर देखिए, एफ में आ जाइए, रेड पिगमेंट्स। अब रेड पिगमेंट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो कई स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, करेंगे कि रेड पिगमेंट यहाँ देख के, क्योंकि हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में भी था, तो शायद यही लोकेशन ढूंढते रह जाएं। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है वहाँ पर, ठीक है। प्रॉपर लोकेशन इसकी एच पैराग्राफ में ही है सभी। तो देखिए, it sounds paradoxical because the idea behind this hypothesis is that, अब देखते हैं रेड पिगमेंट उनको बचाता है या नहीं, किससे जमने से। रेड पिगमेंट इज मेड इन ऑटम लीव्स, वो ऑटम लीव्स में बनता है, टू प्रोटेक्ट क्लोरोफिल द लाइट अब्जॉर्बिंग केमिकल फ्रॉम टू मच लाइट। ये तो किससे बचा रहा है भाई, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है क्लोरोफिल को टू मच लाइट से, जमने से नहीं भाई, ज्यादा लाइट, जैसे कि गर्मियों में हो जाता है तो ज्यादा लाइट पड़ेगी तो उससे बचाता है, ना कि जमने से। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, द लाइट स्क्रीन हाइपोथेसिस वुड इनिशियली सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट होता है उल्टा, अपोजिट व्हाट इज नोन अबाउट क्लोरोफिल। यानी कि जो लाइट स्क्रीन का हाइपोथेसिस है इनकी, जो इनकी मतलब सोच है एक, वो शुरुआत में उल्टी थी। जो आज क्लोरोफिल के बारे में जानी जाती है बात, शुरुआत में वो उल्टी थी या नहीं, इसके मुताबिक अभी देखते हैं। आज या आज वाले भी सेम कह रहे हैं वही बात, या फिर उसके उल्ट बात कह रहे हैं। तो थ्योरी का नाम आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, लाइट स्क्रीन हाइपोथेसिस। इट साउंड्स पैराडॉक्सिकल बिकॉज द आइडिया बिहाइंड दिस हाइपोथेसिस इज दैट द रेड पिगमेंट, पैराडॉक्सिकल दिखाई देती है, असत्य दिखाई देती है। देखिए इन्होंने पहले ही कह दिया। तो इज दैट रेड पिगमेंट इज मेड इन ऑटम लीव्स, जो भी ये बात थी इनकी, ये थोड़ी असत्य दिखाई देती है। और आज वाले क्या कह रहे हैं, वो क्वेश्चन उठा रहे हैं इस चीज पर जो इन्होंने कहा था, व्हाई डज क्लोरोफिल नीड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत होगी। देखिए प्रेजेंट में बात आई, व्हेन इट इज नेचुरल वर्ल्ड सुप्रीम लाइट अब्जॉर्बर, ये सबसे बड़ा तो वर्ल्ड का लाइट को अब्जॉर्व करने वाला है भाई खुद ही क्लोरोफिल है, जो उसका काम ही यही है। वाई, अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल एट अ टाइम व्हेन द ट्री इज ब्रेकिंग इट डाउन टू सैल्वेज एज मच ऑफ इट एज पॉसिबल। तो इन्होंने उस पर सवाल उठाए हैं, मतलब ये उसके आज वाले इस हाइपोथेसिस के उल्टे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हैं, अपोजिट हैं, तो इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं।
तो आंसर हमारा रहेगा इसका ट्रू। अब देखिए 25th, लीव्स विच टर्न कलर्स, जो अपना रंग बदलते हैं, अदर देन रेड, रेड के अलावा, आर मोर लाइकली टू बी डैमेज्ड बाय सनलाइट, यानी कि रेड से अलग जो कलर के पत्ते हैं उनकी संभावना ज्यादा है डैमेज होने की सनलाइट के द्वारा। अगर आप देखेंगे तो दूसरे कलर्स के पत्तों की बात की तो जाएगी, ए में भी नेम तो है इनके, यहाँ आप देख सकते हैं येलो, ऑरेंज, ठीक है, रेड, पर्पल, ऐसा कुछ इन्होंने दिया हुआ है इसमें, और इसके अंदर येलो ऑरेंज दोबारा है बी में। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको भाई तो कंपैरिजन तो बिल्कुल दिया ही नहीं गया कि सन के द्वारा कौन से पत्ते डैमेज होते हैं, कंपैरिजन की तो बात ही नहीं की गई, तो इसलिए इसका आंसर हमारा रहेगा नॉट गिवन। अब हम लास्ट देखते हैं अपना 26 है जो, चूज द करेक्ट लेटर ए बी सी डी, राइट द करेक्ट लेटर इन 26 ऑन योर आंसर शीट। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस डज द राइटर ऑफर एन एक्सप्लेनेशन, यानी कि इन क्वेश्चंस में से किसकी परिभाषा इसने बताई है, जो ये बताएंगे अब, ठीक है, इनमें से किसको एक्सप्लेन किया है। वाई कॉनिफर्स रिमेन ग्रीन इन विंटर, अब ये नहीं, इस पैराग्राफ में अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो देखेंगे हम देख ही चुके हैं पहले। अगर आप कॉनिफर्स पे भी जाएंगे कि वाई कॉनिफर्स रिमेन ग्रीन इन विंटर में वो हरे क्यों रहते हैं, ये क्वेश्चन ही नहीं उठाया, ना ही इसका आंसर दिया वहां पर। हाउ लीव्स टर्न ऑरेंज एंड येलो इन ऑटम, ये बताया गया है भैया आपका कि वो ऑरेंज और येलो क्यों होते हैं ऑटम में, ये हमारा अपने जो है बी पैराग्राफ में बताया गया है। मैं इस पर लेकर जाता हूं आपको। या हाउ हर्बीवर्स इंसेक्ट्स चूज विच ट्रीज टू ले देयर एग्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन वो हाउ कैसे वो अपना चुनता है उस ट्री को अपने अंडे देने के लिए, कैसे चुनता है, ये तो बात की ही नहीं गई, ना इसको एक्सप्लेन किया गया। Why anthocyanins are restricted to certain trees, ये रिस्ट्रिक्ट है सर्टेन ट्रीज के लिए, क्यों रिस्ट्रिक्ट है ये भी नहीं बताई गई बात। वही सिर्फ एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है, वो है कि वो ऑरेंज और येलो में टर्न कैसे होते हैं, जो है हमारा बी में। यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं इसके लास्ट से। एज क्लोरोफिल इज डिप्लीटेड, अदर कलर्स that have been dominated by it throughout the summer begin to be revealed, जब क्लोरोफिल डिप्लीट हो जाती है, कम हो जाती है, तो जो दूसरे हैं कलर्स समर में, गर्मियों में वो आना शुरू हो जाता है, उन पत्तों का रंग दूसरों का। दिस अनमास्किंग एक्सप्लेन्स द ऑटम कलर्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज, ये अनमास्किंग एक्सप्लेन कर रही है येलो और ऑरेंज कलर को, बट नॉट द ब्रिलियंट रेड्स एंड पर्पल्स ऑफ द ट्री सच एज मैपल और सुमेक। तो आंसर इन्होंने क्या दिया है कि जब क्लोरोफिल कम होगी तभी इन पत्तों का रंग जो है वो गर्मियों में चेंज हो जाएगा, किसमें, येलो और ऑरेंज में। तो ये एक्सप्लेनेशन दी गई है। थैंक यू गाइस।